गाइस वेलकम टू अनदर वीडियो एंड मैं जो है वो फार्मूला वन वीकली न्यूज़ कवर करने वाला हूँ। एंड मैंने सोचा कि ये एक नया सेगमेंट है एंड जो फैंस है स्पेशली इंडिया की ऑडियंस उसको फार्मूला वन से कनेक्ट करने के लिए मुझे लगता है कि ये एक वीकली न्यूज़ छोटे से 7-8 मिनट के वीडियो में बताना ज़रूरी है। तो आप बताना आपको ये इनिशिएटिव मेरा कैसा लगा। एंड वीडियो अगर पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, कमेंट करके जाना, लोगों को शेयर करना एंड उससे मुझे ये वीकली न्यूज़ कवर करने में मोटिवेशन मिलेगा। एंड ये जो न्यूज़ है ये तो फ्राइडे आएगी या तो सैटरडे आएगी। फर्स्ट न्यूज़ की हम बात करते हैं कि फर्स्ट न्यूज़ जो है वो फर्नांडो अलोंसो जो एस्टन मार्टिन के ड्राइवर है वो एट द एज ऑफ 44 पापा बन गया है विथ हिज पार्टनर मेलिसा जिमेंस। एंड वो जापानीज ग्रांड प्री जो है वो अटेंड नहीं करने वाले हैं एंड उनकी जगह जो है वो जैक क्रॉफोर्ड जो है वो एस्टन मार्टिन में आज जापानीज ग्रांड प्री में प्रैक्टिस करते हुए दिखे हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है रिगार्डिंग मैक्स वर्स्टैपन। तो जो मैक्स वर्स्टैपन है वो NSL2 सीरीज़ में गए थे एंड वो विन कर गए थे, बट वो जो है वो डिसक्वालीफाई हो गए क्योंकि उनकी टीम ने जो है वो 7 सेट्स ऑफ टायर यूज़ किए, जबकि ऑफिशियल उनका जो रूल है वो ऐसा है कि आपको सिर्फ 6 सेट्स ऑफ टायर यूज़ करने हैं। तो ये तो काफ़ी मतलब बड़ी मिस्टेक है कि आप पूरा एक सेट ऑफ टायर एक्स्ट्रा कर देते हो, बट देखा जाए तो ये ह्यूमन एरर में ही आता है। तो ऑब्वियसली बात है मैक्स वर्स्टैपन को काफ़ी बुरा ही लगा होगा कि पोल से स्टार्ट करके उन्होंने रेस फिनिश की, स्टिल वो जो है वो जीत नहीं पाए। तो हाँ, ये बुरा है। तो नेक्स्ट न्यूज़ की हम बात करते हैं कि जो ऑडी F1 टीम है उसके जो टीम प्रिंसिपल है जॉनथन व्हीटली वो स्टेप असाइड हो गए, मतलब वो टीम से निकल गए हैं एंड स्पेकुलेशंस है कि वो एस्टन मार्टिन ज्वाइन करने वाले हैं। एंड एस्टन मार्टिन से ये न्यूज़ है कि उनका जो पावर टेरन है विथ होंडा वो इतना वाइब्रेट करता है कि उसके वजह से जो है उनकी बैटरीज को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो जो एस्टन मार्टिन के टीम प्रिंसिपल है एड्रियन न्यूवी या एड्रियन न्यूवे, यार ये इंग्लिश लोगों का नाम भी बड़ा अजीब है, तो इनका जो है वो टीम प्रिंसिपल जो है एस्टन मार्टिन के है तो वो हटने वाले हैं टीम प्रिंसिपल से। तो जो जॉनथन व्हीटली है वो उनकी जगह लेने वाले हैं एंड ये जो एड्रियन न्यूवे है ये पूरा का पूरा जो टेक्निकल चीज़ है उसके ऊपर फोकस करने वाले हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि ऑडी एंड एस्टन मार्टिन दोनों ही स्ट्रगल कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी गाड़ियाँ एंड उनके जो टीम प्रिंसिपल है उसके ऊपर अच्छे से फोकस किया जाए। एंड ये भी एक स्पेकुलेशन है कि मार्टियो बिनोटो ये जो है वो ऑडी के F1 टीम प्रिंसिपल का रोल देखने वाले हैं, तो ये कुछ पोजीशंस का स्वैप होने वाला है। तो नेक्स्ट न्यूज़ है जो मैक्लेरन का डबल DNF हुआ था तो उसका जो मेन रीज़न बताया गया है HPP मतलब हाई परफॉर्मेंस पावर टेरेन, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आने की वजह से नया उसको समझने की वजह से थोड़ी दिक्कत आई है एंड जो टीम है उसने बोला है कि ये दिक्कतें फिर से ना होगी। एंड नया हाई परफॉर्मेंस पावर टेरेन है मतलब इंजन, हाई परफॉर्मेंस पावर टेरेन मीन्स इंजन, तो उसके समझने में थोड़ा टाइम लगता है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पहले वाली वीडियोस में भी बताया कि स्टार्टिंग में थोड़ी मैक्लेरन दिक्कत करेगी, बट मैक्लेरन बहुत स्मार्ट टीम है, वो कवर कर लेगी। तो नेक्स्ट न्यूज़ है मैक्स वर्स्टैपन ने एक जर्नलिस्ट को जो है वो रूम से भगा दिया। अभी आप देख सकते हैं कि जापान में जो रेस होने वाली है तो उसके पहले जो है वो प्री रेस मीडिया का जो है वो कॉन्फ्रेंस होता है एंड 2025 में एक जर्नलिस्ट है उसने सवाल पूछा था मैक्स वर्स्टैपन को एंड वही जो जर्नलिस्ट है वो कल प्रेजेंट था एंड मैक्स वर्स्टैपन बोले जब तक ये है तब तक मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट नहीं करूँगा। एंड फिर जर्नलिस्ट ने बोला सीरियसली, तो उसने बोला, मैक्स वर्स्टैपन ने बोला यस, एंड फिर वो जर्नलिस्ट उठ के चला गया। तो वो सवाल क्या है वो मैं आपको बता। अबू धाबी ग्रांड प्री जो दिसंबर में हुआ था उसके जो रेस के बाद जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें पूछा गया था मैक्स वर्स्टैपन से, यही जो रिकॉर्ड्स है उसने, कि क्या आपको जो है वो स्पेनिश ग्रांड प्री में जॉर्ज रसल का साथ आपका जो एक्सीडेंट है क्या उसको वजह से आपको लगता है कि आप जो है वो चैंपियनशिप 2 पॉइंट से हार गए। तो जर्नलिस्ट का काम है सवाल पूछना, बट वो मैक्स वर्स्टैपन के लिए एक पूरा इमोशनल था कि वो अपना टाइटल हार रहा है, तो मतलब ये एक क्वेश्चन था वो पूछा था। तो उसके वजह से जो मैक्स वर्स्टैपन को शायद से गुस्सा है कि तू पूरी बाकी की चीज़ें क्यों नहीं देख रहा, मैंने इतना सब किया, तुझे बस वही क्यों याद आ रहा है।
तो रिकर्ड ने बाद में बोला कि यार ये मेरा मतलब बाहर आके बोला कि यार ये तो मतलब जर्नलिस्ट होने का मेरा काम ही है। तो आप बताना आपको क्या लगता है कौन सही है कौन गलत है। बाकी नेक्स्ट न्यूज़ है, बहुत सारी टीम्स है उसने जो है अपनी जापानीज़ ग्रैंड प्री के लिए स्पेशल ड्रैगन एंड एकदम वैसे टाइप की जो है वो लिवरीज जो है वो बनाई हैं। तो वो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ जो है। अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जाते हैं। तो फॉर द जापानीज़ ग्रैंड प्री के क्वालिफाइंग के लिए FIA ने जो है सारी टीम से डिस्कस करने के बाद जो है वो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है कि ये जो क्वालिफाइंग होगा ये प्योरली स्पीड पे होगा। मतलब पहले आपको कैसे होता था, सुपर क्लिपिंग होती थी, आप जब हाई स्पीड पे होते थे तो आपको एंड में जाने तक आपकी गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम होती थी टू रिचार्ज द बैटरी। तो अब जो है ये क्वालिफाइंग पूरा स्पीड एंड रेस एंड ड्राइवर स्किल के ऊपर डिपेंड हो। तो इन शॉर्ट आसान भाषा में ऐसा है कि पहले अगर आपको 100% बैटरी चार्ज करनी पड़ती थी तो अब जो है आपका 90% सिर्फ बैटरी चार्ज करने पे फोकस रहेगा एंड बाकी का 10% है वो प्योर स्पीड, मतलब वो जो कन्वर्ट होगा प्योर स्पीड में होगा। मतलब जो गाड़ियाँ सिर्फ आपको क्वालिफाइंग में आप एकदम हाई स्ट्रीट पे आपकी गाड़ी जो स्लो होती थी वो अब स्लो नहीं होगी, आपको क्वालिफाइंग में सिर्फ क्वालिफाइंग में वो आपको गाड़ी तेज़ होते हुए दिखेंगी, जिसके वजह से लैप टाइम जो है वो कम होगा एंड कौन पोल पोजीशन पे आएगा उसके लिए जो है फाइट ज़्यादा होते हुए दिखेगी। तो जो फार्मूला 1 से इन्होंने नेक्स्ट न्यूज़ सुनी होगी कि जो बहरीन एंड सऊदी अरेबिया ग्रांड प्री है वो कैंसिल हो गई है। तो देखा जाए तो इसका पॉजिटिव साइड भी है नेगेटिव साइड भी है। पॉजिटिव साइड ये है कि अब टीम्स को जो है एक प्रॉपर 1 महीने का टाइम मिलेगा टू चेक कि हम और अपनी गाड़ी में क्या बेहतर कर सकते हैं, उनके विंग्स डिज़ाइन करने में और सही से होगा। एंड सैड यही है कि यार एज अ फार्मूला 1 फैन हमें कम एंटरटेनमेंट मिलेगा। तो रिसेंटली चार्ल्स लेक्लेयर का इंटरव्यू हुआ एंड उन्होंने कहा कि मर्सिडीज़ हमसे जो है वो बहुत आगे है। एंड जैसे लोग सोचते हैं कि मर्सिडीज़ एंड फरारी के बीच में चैम्पियनशिप में फाइट होने वाली है, तो चार्ल्स लेक्लेयर कहते हैं कि काफ़ी टफ है ये बोलना। एंड हमारे इंजीनियर जो है वो पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ये चार्ल्स लेक्लेयर ने बोला। एंड फिर उन्होंने ये भी बोला कि जो अच्छा डेवलपमेंट एंड अपग्रेड करेगा वही जो है वो चैम्पियनशिप मारेगा। बाकी आज के वीडियो के लिए बस रखते इतना ही। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है एंड मैं सोच रहा हूँ कि जो छोटे छोटे इंटरव्यू के कमेंट्स आते हैं वो भी ऐड करूँ कि नहीं करूँ, और क्या ऐड करूँ कैसे करूँ, आप क्या चाहते हो एक बार आप कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता है। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, तो 7-8 न्यूज़ जो है वो मैं कवर करने का देखता हूँ मोस्टली एक वीक में। एंड जो दूसरी न्यूज़ होती है जो न्यूज़ होके भी ख़त्म हो गई है एंड इसका कुछ ऐसे रेलेवेंस नहीं है, वो मैं सोचता हूँ कि नहीं डालने का, क्योंकि लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशंस जो है वो भी सही नहीं होता देना। जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है वही देने का मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सही है। तो चलो आज की वीडियो के लिए बस रखते इतना ही। एंड ये जो न्यूज़ है ये अब नेक्स्ट फ्राइडे या सैटरडे को आएगी, जो वीक 2 की न्यूज़ आएगी। एंड आप बताना कि आपको ये मेरा सेगमेंट कैसा लग रहा है, इसको कंटिन्यू करूँ नहीं करूँ, आपकी क्या सजेशंस है, सब कमेंट में बता के जाना ताकि मुझे मोटिवेशन भी मिले एंड कुछ नया स्टाइल आप अगर दे पा रहे हो तो वो भी मिले। एंड मैं एडिटिंग कम एंड इन्फॉर्मेशन देने पे ज़्यादा बिलीव रखता हूँ। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, चलो बाय।